अमावस्या में क्यों आते हैं ग्रामीण वृंदावन? क्या आप जानते हैं इसके पीछे का रहस्य? अगर नहीं जानते तो हमारी वीडियो को अंत तक देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्मी ज्ञान गंगा में। एकादशी, गुरु पूर्णिमा, होली आदि पर्वों पर तो श्रद्धालु वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं, लेकिन अमावस्या वाले दिन विशेष तौर पर ग्रामीण क्यों आते हैं? इस विषय में एक सत्य कथा इस प्रकार है। ब्रज क्षेत्र के एक गांव में एक बांके बिहारी जी के भक्त किसान ने साहूकार से ऋण ले लिया और उसके एवज में अपनी खेती की जमीन गिरवी रख दी। साहूकार ने इस आशय का एक रुपया बनाकर दे दिया, जिसमें यह वर्णन था कि किसान ऋण को कितनी किस्तों में वापस करेगा। किसान ने तदनुसार ऋण वापस कर दिया और साहूकार ने रुपये पर भी लिख दिया कि ऋण वापस आ गया है। लेकिन जब किसान उस रुपये को लेने के लिए साहूकार के पास गया तो उसने ढूंढा, लेकिन वह रुपया न जाने कौन सी फाइल में रख दिया गया था। साहूकार ने किसान से कहा कि तुम निश्चित होकर घर जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें जुबान से कह दिया है कि तुमने ऋण वापस कर दिया है, तो यही प्रमाण है। कुछ समय व्यतीत हुआ और साहूकार का देहांत हो गया। साहूकार के बच्चे ने व्यापार संभाल लिया। उन्होंने जब हिसाब देखा तो वहीं में किसान के नाम से ऋण भी देखा। उन्होंने किसान को बुलाकर कहा कि आप ऋण वापस करें, नहीं तो आपकी जमीन हमारी है। किसान ने समझाया कि ऋण वापस आ गया है और आप रुपया देखो। रुपया नहीं मिला और विवाद बढ़ गया। मामला कोर्ट में चला गया। मैजिस्ट्रेट ने किसान से कहा कि तुमने साहूकार का ऋण वापस कर दिया है, इसका गवाह पेश करो। किसान के पास कोई गवाह नहीं था। उन्होंने बहुत सोच समझकर गवाह का नाम लिखवा दिया, बांके बिहारी। कई तारीख पड़ी, लेकिन किसान का गवाह कोर्ट में नहीं पहुंचा। जब अंतिम फैसला वाली तिथि आई तो सभी ने देखा कि एक बालक कंधे पर कमली और हाथ में छड़ी लेकर आ रहा है। बालक कोर्ट में आया और मैजिस्ट्रेट को कहा कि किसान ने साहूकार का पूरा ऋण चुका दिया है, मैं इसका गवाह हूँ। यदि आपको विश्वास ना हो तो साहूकार के कार्यालय में चलें, मैं वह रुपया दिखा दूंगा जिस पर ऋण चुकता होने की बात लिखा गया था कि किसान ने ऋण वापस कर दिया है, इसलिए जमीन भी इसकी है। बालक की तरफ देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। बालक जब चलने लगा तो सभी उसके पीछे पीछे साहूकार के घर तक आए। वहां जाकर बालक ने एक फाइल निकाली और उसमें से वह रुपया भी बरामद करके मैजिस्ट्रेट के हाथ में थमा दिया। जब तक लोग ध्यान देते वह बालक वहां से अंतर्ध्यान हो गया। मैजिस्ट्रेट तो जैसे अधविकसित अवस्था में हो गए। उसने दूसरे दिन ही अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर डेरा जमा लिया। उसने कहा कि जब बांके बिहारी मेरे दरबार में आए तो मैं उन्हें नहीं पहचान पाया, लेकिन अब वे मुझे अपने दरबार में लेकर जाएंगे, तभी मेरा उद्धार होगा। मैजिस्ट्रेट साहब मृत्युपरांत बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर रहे और कहते हैं कि उन्हें बांके बिहारी जी के चरणों में स्थान मिल गया। यह घटना अमावस्या के दिन घटी थी और एक अपने किसान भक्त के विश्वास को भगवान बांके बिहारी जी ने पूरा किया। इसलिए इस दिन वृंदावन के आसपास के गांव से किसान श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने आते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी जी की जय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। दोस्तों, अंत में आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।